पांचवा पॉइंट है गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 इन कैश। अब क्या किया है आपने, सारा सामान खरीद लिया उधार में और कैश में। अब आप गुड्स को क्या कर रहे होगे, मार्केट में बेचने गए, ठीक है। तो मार्केट में आपने सामान बेचा है कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। तो ये आपका बिजनेस था, बिजनेस। अब आपने क्या किया, अपने बिजनेस से जो स्टॉक था ना आपके पास, जो बनकर तैयार हो गया, उसे आपने मार्केट से ले जाकर और बिजनेस से ले जाकर मार्केट में सेल किया, मार्केट में सेल किया, ठीक है। कितने का सामान था, 10,000 का स्टॉक आप ले गए मार्केट में, ठीक है। और मार्केट में जाकर आपने इसको सेल कर दिया। अब यहाँ पे पहुंच गए तो मार्केट में सेल हो गया आपका स्टॉक। तो स्टॉक बिजनेस से क्या हो गया, गया, तो आपके बिजनेस में स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मार्केट से इतना पैसा आपके पास वापस आएगा, कितने रुपए, 10,000 रुपीज बिजनेस के अंदर आ रहे हैं एज इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस से 10,000 के स्टॉक कम हो गए और बिजनेस में 10,000 का कैश बैलेंस बढ़ गया। तो रुपए कितने हो गए, यहाँ पे 10,000 रुपए बिजनेस में आ गए और 10,000 का स्टॉक चला गया। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में, असेट बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो जरा, हमारा कैश तो हमारी एसेट होता है और हमारा स्टॉक भी क्या होता है, हमारी एसेट होता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास आ कितने रहे हैं, 10,000 रुपए आ रहे हैं, कैश बढ़ा था हमारा, कैश बैलेंस क्या हो गया, बढ़ा, और उतने ही रुपए का सेम अमाउंट का स्टॉक हमारे पास से चला गया। तो उतना ही अमाउंट का स्टॉक क्या हो जाएगा, बिजनेस से घट जाएगा और हमारी लायबिलिटीज और हमारी कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, जब भी आप गुड्स को सेल कर रहे हो कैश में, तो आपकी कैश बढ़ती है, स्टॉक क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, अब क्या क्या आपने गुड्स बेची है 15,000 रुपए की क्रेडिट में टू रमन। रमन को हमने 15,000 रुपए का सामान बेचा है उधार में। तो यहां तो कैश तो आएगा ही नहीं हमारे पास, बिजनेस के पास जो स्टॉक होगा वो चला जाएगा किसके पास, ये है भाई साहब रमन। ये स्टॉक आ जाएंगे रमन के पास, जो स्टॉक बिजनेस में रखा हुआ है हमारा, ठीक है। ये स्टॉक अब आ जाएंगे रमन के पास। तो रमन ने स्टॉक तो ले लिया, इसका मतलब बिजनेस से स्टॉक क्या हो गए, चले गए। तो बिजनेस का स्टॉक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने रुपीज से, 15,000 रुपीज से। इतने का स्टॉक हमारा तो हो गया कम, ठीक है। इतना स्टॉक क्या हो गया हमारा, कम हो गया। अब क्या है कि रमन ने उधार में सामान खरीद लिया हमसे। रमन बोल रहा भाई मैं पैसे नहीं दूंगा आपको आज। हमने बोला क्यों भाई, उसने बोला कि मैं आपसे ये सामान उधार में खरीद रहा हूं। उधार में जब भी कोई व्यक्ति हमसे उधार में सामान खरीदता है तो वो फर्म के लिए बन जाता है डेटर, और डेटर्स जो होते हैं वो बिजनेस की असेट्स होते हैं। क्या होते हैं, असेट। ये व्यक्ति हमें आज नहीं तो कल पेमेंट दे देगा, इसलिए इसे हम डेटर कहेंगे। तो ये हमें पेमेंट नहीं दे रहा, तो हमारा स्टॉक तो कम हो गया, लेकिन हमारे पास कोई कैश तो आ ही नहीं रहा, कैश का कोई अमाउंट हमारे पास नहीं आया। तो इसका मतलब डेटर जो है असेट हमारी, ये हमें पेमेंट कल देगा। तो डेटर असेट होती है, तो असेट क्या होगी, जो कैश था वो हमारा कन्वर्ट किसमें हो गया, किसमें के रूप में आ गया, हमारी डेटर के रूप में आ गया। यानी हमारा क्या होने वाला है अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपके पास से स्टॉक गया है कितने रुपए का, 15,000 का स्टॉक आपके यहां से कम हुआ है, और जिसको आपने बेचा उसने आपको पैसे नहीं दिए, उसने बोला कि हम कल पेमेंट करेंगे। तो उसके नाम से आप एक कॉलम बनाओगे जिसका नाम होगा डेटर। तो उतना रुपया आपको असेट के रूप में कन्वर्ट हो गया, वो बन गया डेटर, ठीक है। लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही आपके कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़ा है। तो आपको पैसा नहीं मिला, आपके बिजनेस से स्टॉक गया और उतने ही रुपए का डेटर बन गया। जो व्यक्ति हमसे उधार सामान खरीदता है वो हमारा डेटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, गुड्स की कॉस्टिंग थी 10,000 रुपए की, लेकिन आपने बेचा 12,000 में। वाह,
फायदा हो गया आपको। ठीक है, 10,000 का सामान आपने बेच दिया 12,000 रुपए में। ठीक है, तो बिजनेस को फायदा कितना हो गया, जरा सोचो। स्टॉक तो हमारे पास केवल 10,000 के थे, आपने 10,000 का सामान मार्केट में, आपके पास से 10 का सामान तो गया, 10,000 का स्टॉक क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास कैश जो आया है, कैश बैलेंस आया है 12,000 रुपए, यानी कैश हमारा इंक्रीज करेगा कितने रुपीज से, 12,000 रुपीज से। जो हमें जो डिफरेंस आ रहा है, इनका जो डिफरेंस आया वो आया कितना, जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2,000 रुपीज का, यानी कि सामान गया केवल कितना, सामान केवल गया है हमारे पास से 10 का और आया है पैसा 12,000 रुपए, यानी आपको 2,000 का हो जाएगा प्रॉफिट। और जब भी हमारे प्रॉफिट होते हैं, उन प्रॉफिट की वजह से हमारा कैपिटल इंक्रीज करता है। क्या करता है, कैपिटल इंक्रीज करता है। तो देखा जाए तो बिजनेस से ये तीनों साइन क्या दिखा रहे हैं कि बिजनेस से 10,000 का स्टॉक कम हुआ है, कैश बैलेंस 12,000 बढ़ा है और आपका कैपिटल बढ़ा है कितने रुपए से, 2,000 रुपए से। तो जब हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में दिखाएंगे तो ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो आपके पास है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखा जाए तो हमारे पास कैश कितना आया है, कैश आया है पूरा 12,000, स्टॉक कितना गया बिजनेस से, केवल और केवल 10,000। तो जो हमें फायदा हुआ है वो फायदा हमारी कैपिटल को बढ़ा देगा, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब। गुड्स परचेज 20,000 इन कैश एंड 30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश। आपने महेश से सामान खरीदा है 20,000 का सामान कैश में और 30,000 का सामान उधार में। तो देखा जाए तो बिजनेस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये है हमारा छोटा सा बिजनेस। बिजनेस में हमारे पास दो तरह की गुड्स खरीद लिया हमने, मान लो। ठीक है, ठीक है, अब ये गुड्स हमारी आई है कितने की, ये आई है 30,000 की, और ये गुड्स हमने परचेज की है ना, बिजनेस में आएगी। सॉरी बच्चों, इतना गुड्स बिजनेस में आया है और ये भी बिजनेस में ही आया है। ठीक है, तो हमने इनको परचेज किया था ₹30,000 का स्टॉक और ₹20,000 का स्टॉक। देखा जाए दोनों के दोनों हमारे स्टॉक हैं और दोनों की वजह से ही स्टॉक क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। इसके वक्त हमने पेमेंट करी है कितने रुपए की, 20,000 का। हमारा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 20,000 का स्टॉक जब आया तो 20,000 कैश क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जब 30,000 का स्टॉक आया बिजनेस में, तो ये भाई साहब जो थे, इन्होंने हमें उधार में सामान को बेचा था। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उधार में सामान लोगे तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटीज। तो हमारे 20,000 के लिए तो कैश कम हो जाएगा, लेकिन 30,000 के लिए हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, तो पूरी जो कहानी आती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, देखिए हमारे पास एक इफेक्ट कैश पे पड़ा है, एक पड़ा है हमारे स्टॉक पर, और एक पड़ा है हमारी लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स पर। तो तीन इफेक्ट पड़े कुल मिलाकर। तो पहला इफेक्ट क्या है कि हमारे पास स्टॉक आया है 20,000 का कैश में और 30,000 का उधार में, कुल मिला के 50,000 का स्टॉक आया हमारे पास, और कैश हमारे पास से गया है 20,000 रुपये का, क्योंकि हमने 20,000 रुपये की पेमेंट तुरंत कर दी, और हमने 30,000 की पेमेंट करी नहीं है, तो 30,000 रुपये की हमारी लायबिलिटीज बन गई और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया। हमने 20 का सामान खरीदा कैश में, 30 का उधार में,
कुल मिला के हमारे स्टॉक कितने हो गए, 50,000 रुपए के। कैश 20 गया और 30 की बढ़ गई लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपके पास, आपने क्या किया है, गुड्स की कीमत थी आपका 10,000 रुपए। कितने की कीमत थी उसकी, 10,000, और आपने बेचा कितने में उसे, 8,000 रुपए, वो भी उधार में आकाश को। अब आपने क्या किया, 10,000 का सामान 8 में ही बेच दिया, तो आपको देखा जाए 2 जगह लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 2 का, और एक लॉस हो रहा है उधार में बेचा है, पैसा भी नहीं मिल रहा। ठीक है, एक तो उधार बेचा, ऊपर से लॉस में बेचा, बिल्कुल ही पागलपंती है ना। तो मतलब क्या है कि आपने अपने पास से 10,000 रुपए का स्टॉक, ठीक है, बिजनेस से निकाल दिया, यानी इतने रुपए का स्टॉक क्या हो गया आपका, कम हो गया। 10 का स्टॉक खत्म, जिसको बेचा वो आपका कौन हो गया, उधार बेचा आपने, वो व्यक्ति बन गया डेटर जिसको आपने बेचा है, और वो पैसे देगा नहीं आपको, है ना। वो पैसे कितने दे रहा है, केवल 8,000 रुपये में। ठीक है, केवल वो 8,000 रुपये के ही लायबल होगा हमारे लिए, वो केवल हमें 8,000 रुपये ही देगा। तो हमें देखा जाए तो जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, जो क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास माइनस का 2,000। इट मीन्स ये हो गया लॉस, और लॉस जब भी होते हैं तो उसका इफेक्ट हमारा कैपिटल पर पड़ता है, और कैपिटल पे हमारा इफेक्ट ये पड़ेगा कि कैपिटल हमारा 2,000 रुपये से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी डेटर होती है एसेट, 8 रुपये ये आज नहीं कल देगा, तो हमारे लिए एसेट तो बढ़ रही है, स्टॉक 10,000 से कम हो रहे हैं, और कैपिटल हमारी 2,000 रुपये से कम हो रही है। तो पूरा पूरा जो इफेक्ट बनेगा आपका, असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्या दिखा रहा है, असेट्स आपके पास कितने की है, यानी स्टॉक आपके पास से गया कितने का, स्टॉक हमारे पास से दुखी मन से गया है 10,000 का, और हमारे ऊपर देखा जाए तो एक डेटर नाम का बंदा आया, वो केवल बोल रहा है कि भाई हम आपको केवल 8,000 रुपये देंगे। चलो इतने रुपए डेटर बढ़ गए, कुछ तो आया, तो हमें हो गया नुकसान। जो नुकसान हुआ वो हमारे कैपिटल को घटा देगा। कितना नुकसान हो गया, 2,000 रुपये का। देखो माइनस, यह आया आपका प्लस का, कितना हो गया, माइनस का 2,000 बचेगा इस साइड, असेट साइड, उतना ही माइनस का कैपिटल होगा आपका 2,000 का। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल होगी, हमेशा इक्वल ही रहेगी साइड्स। नेक्स्ट आता है आपका, आपने रेंट पे किया है 1,000 रुपये का, तो रेंट जब भी पे करोगे बिजनेस से, पैसा क्या होगा, वो आपके लिए एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। तो आपने रेंट पे किया है, रेंट का इफेक्ट जो होता है, रेंट होता है हमारा एक खर्च, क्या होता है, खर्च, और खर्च जब भी आप करते हो उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे किस पर, कैपिटल पर। किस पर पड़ेगा, कैपिटल पर। जो भी खर्चा करोगे आप उसका इफेक्ट कैपिटल पड़ेगा, कैपिटल पर। ठीक है, तो बिजनेस से आपने कैश पे किया है, कितने रुपया, 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपये आपके बिजनेस से कम हो जाएंगे, साथ साथ आपका कैपिटल भी 1,000 रुपये से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी आप एक्सपेंस पे करोगे उससे आपका कैपिटल कम होगा और बिजनेस का कैश भी क्या होगा, कम होगा। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट क्या है, एक आपका बनेगा लायबिलिटीज, एक बनेगा आपका कैपिटल। तो आपका कैश का बैलेंस कम हो रहा है कितने हज़ार से, 1,000 से, और इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे कैपिटल पर कितने रुपए से, 1,000 रुपये से हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा। इतना ध्यान देना कि जब भी कोई खर्चा आप पे कर रहे हो तो उसका इफेक्ट हमारे कैश पर और कैपिटल पड़ता है, दोनों क्या होते हैं, घटते हैं। सेम इसी तरह अगर हमें कोई इनकम रिसीव होती है तो उसका इफेक्ट कैपिटल पे क्या पड़ेगा। अब यहाँ पे भी क्या होगा, आपका जो बिजनेस होगा, बिजनेस में पैसा आ रहा होगा क्योंकि आपको कमीशन मिला है। क्या मिला है, कमीशन, और कमीशन रिसीव हुआ है तो कमीशन रिसीव्ड होता है इनकम। क्या होती है, इनकम, और इनकम जब भी आएंगी उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज करता है। तो हमें मिला कितना है, 2,000 रुपये, 2,000 से हमारा कैपिटल बढ़ेगा और साथ साथ ये कैश में आया है,
कमीशन कैश में आएगा। तो हमारा कैश बढ़ेगा कितने रुपए से? 2000 रुपए से। ठीक है, तो 2000 रुपए से हमारा कैश बढ़ेगा और 2000 रुपए से हमारा कैपिटल बढ़ेगा। तो इसका जो इफेक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर, असेट्स इक्वल में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कितना आएगा? असेट की बात करें तो हमारा कैश का बैलेंस 2000 रुपए से इंक्रीज कर गया। लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम आती है तो कैपिटल की होती है बल्ले बल्ले, तो कैपिटल का 2000 का बैलेंस बढ़ जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको कोई भी इनकम रिसीव होगी तो इसका इफेक्ट हमारे कैश को बढ़ाएगा और कैपिटल को भी बढ़ाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास। अब आपने क्या कर लिया है? अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से 5000 रुपए निकाल लिए हैं। तो बिजनेस इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपने बिजनेस से पैसे निकाले हैं। अब बिजनेस में जब पैसा निकालना ही था तो लगाया ही क्यों? ठीक है, तो बिजनेस से आपने 5000 रुपए बिजनेस से क्या कर लिए? निकाल लिए। बिजनेस में था कैपिटल आपका, कैपिटल में से आपने 5000 रुपये क्या कर लिए? निकाल लिए। तो इतने रुपए के लिए आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपए के लिए कैपिटल क्या हो जाएगा आपका? कम। 5000 से आपका कैपिटल क्या होगा? कम। और बिजनेस से कैश गया है, क्या गया है? कैश। तो जब बिजनेस से कैश जाए कितने रुपए का? 5000, तो साथ साथ कैश भी क्या हो गया हमारा? कम हो गया है। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप बिजनेस से कैश को विड्रॉ करोगे तो इसका इफेक्ट हमारे कैश पर पड़ेगा और कैपिटल पे पड़ेगा, और दोनों ही क्या करेंगे? घटेंगे, यानी डिक्रीज करेंगे। क्लियर? तो देखो जरा इफेक्ट क्या है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में। हमारा कैश का बैलेंस 5000 से कम हो जाएगा और साथ साथ हमारे कैपिटल का बैलेंस भी 5000 रुपीज से कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, पेड टू महेश। महेश से हमने सामान खरीदा था 30,000 रुपए का उधार में। ठीक है, महेश से हमने 30,000 रुपए का सामान उधार में खरीदा था, अब उसे हम पे कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है इसका मतलब? महेश हमारा था क्रेडिटर, महेश को हम पे कर रहे हैं, तो बिजनेस से क्या जाएगा आपके? बिजनेस से हमारे गया 30,000 रुपए का कैश। बिजनेस से 30,000 का कैश जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा हमारा? कम। ये जो महेश नाम का क्रेडिटर था, ठीक है, ये क्रेडिटर था हमारा, ये हमसे पैसे मांगे जा रहा था बार बार, हमारी लायबिलिटीज थी। महेश के मुंह पर हम पैसा फेंक कर आ गए। ठीक है, तो महेश नाम की लायबिलिटीज या जी का जंजाल क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी 30,000 रुपये से हमारी लायबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ठीक है, बट ये है कि बिजनेस से कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का जो इफेक्ट पड़ेगा, असेट्स कितनी है आपकी? असेट यानी आपका कैश बैलेंस कितना जाएगा बिजनेस से? 30,000 का कैश कम हो रहा है, और साथ साथ जो हमारे क्रेडिटर्स थे यानी महेश के नाम से, तो महेश के नाम से हमारा 30,000 क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा? कम। इसका कभी इफेक्ट आपका कैपिटल पर नहीं पड़ता है, वो पड़ेगा, हम आगे समझा देंगे आपको कब पड़ने वाला है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है, जैसे आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, ऐसे ही आपके डेटर भी होंगे बिजनेस के। तो आकाश को हमने 8,000 का सामान बेचा था, 10 का सामान 8 में बेचा था, याद होगा आपको। ठीक है, तो आकाश ने भी हमें कैश में पेमेंट कर दी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, तो कई बार कुछ लोग हमारी पेमेंट को चुपचाप दबा कर निकल लेते हैं और हमें बताते भी नहीं। ठीक है, तो ये व्यक्ति अच्छा था जिसने हमारा पेमेंट हमको समय पर कर दिया। तो देखा जाए तो ये डेप्टर था हमारा, डेप्टर होती है असेट। इन्होंने हमसे उधार माल खरीदा था, अब इनको लगा कि इनके ऊपर बर्डन हो गया है, तो ये भाई साहब आए और हमें 8,000 रुपये देकर चले गए। तो क्या हम इनसे पैसा मांगेंगे अब आगे जाके? आगे कभी नहीं ना। तो इन्होंने हमें 8,000 रुपये दे दिए हैं, और ये 8,000 रुपये हमारे बिजनेस में कैश के रूप में आ गए, है ना। यानी हमारा कैश का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया,
और इनके नाम से डेटर क्या हो जाएगा, बंद, यानी इनका खाता हम बंद कर देंगे। ठीक है, अब इनसे कभी हम पैसा मांगने गलती से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमें सारा पेमेंट अपनी कर दी है। ठीक है, तो असेट में देखा जाए तो हमारा कैश बढ़ गया 8,000 रुपये से, और हमारा जो डेटर का वैल्यू था वो 8,000 रुपये से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, दोनों एक ही साइड काम हो गया, खत्म। ठीक है, और एक एंट्री आती है आपके पास, आपने क्या किया, अपने बिजनेस से कैश निकालकर बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है। ठीक है, तो बिजनेस, ये है आपका बिजनेस, आपने यहाँ से अपने 5,000 रुपये जो कि कैश थे आपके, ये निकाल कर बिजनेस के बैंक में, यानी बिजनेस का जो बैंक होगा वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट होगा बिजनेस का। ठीक है, उसमें जाकर क्या कर दिया आपने, 5,000 रुपये को डिपॉजिट कर दिया। तो देखा जाए तो बिजनेस का कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, लेकिन बिजनेस का जो बैंक बैलेंस होगा वो तो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है आपके असेट साइड, ये होती है लायबिलिटी, और एक होता है आपका कैपिटल। तो होना क्या है कि आपका बिजनेस से कैश गया कितने का, कितने का गया भाई, 5,000 का कैश चला गया, और इतने ही रुपए का आपके पास बैंक का बैलेंस तैयार हो गया। तो आपका जो कैश था अब वो बैंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज, इफेक्ट्स, जो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।